Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing on very most important topic Two Virgins by कमला मार्कंडेय. सबसे पहले हम सिनॉप्सिस इसका देखते हैं. टू वर्जिन्स इन 1973. फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपका. इज अ penetrating socio-psychological novel in which Kamala Markandeya interrogates the fragile boundary between innocence and experience with the framework of post-colonial Indian society. ये कहानी है छोटे से देसी कस्बे की जहाँ जिंदगी सीधी सादी चलती है. दो बहनें हैं. द नॉवल सेंटर्स ऑन ललिता, अ सेंसिटिव जो कि सेंसिटिव है, आइडियलिस्टिक एडोलसेंट गर्ल, and her younger sister Saroja, who functions as both observer and moral conscience. Set in a traditional South Indian town, the narrative explores Lalita's gradual exposure to the seductive world of cinema, modern glamour, and urban ambition, which promises liberation but conceals exploitations. ललिता, ये दो बहनें हैं, ललिता और सरोजा. सरोजा छोटी है, समझदार है और चुपचाप सब देखती रहती है. ललिता बड़ी है, नर्म दिल है, सपने देखने वाली है और मन में आग है कि कुछ बड़ा करना है, मीन्स नाम कमाना है. ललिता को सिनेमा की चमक दमक लुभा लेती है. शहर से आए एक फिल्म वाले साहब उसे सपने दिखाते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं. ललिता फैसिनेशन with the film producer becomes emblematic of the illusory allure of modernity. Her pursuit of fame represents a rebellion against patriarchal confinement, yet it simultaneously exposes her moral vulnerability and emotional disintegration. Markandeya does not moralize simplistically, rather she presents Lolita fell as a tragic consequence of unequal power relations, gendered desire, and socio-economic aspiration. In contrast, Saroja steady moral awareness foregrounds the possibility of resilience and ethical clarity within tradition. उधर सरोजा सब समझती है, नाम कमाना है. सरोजा सब समझती है, जबकि ललिता को सिनेमा की चमक दमक लुभा लेती है. शहर से आए एक फिल्म वाले साहब उसे सपने दिखाते हैं हीरोइन बनने के लिए, बड़ी दुनिया में जाने का. ललिता को लगता है कि यही उसकी आज़ादी का रास्ता है, पर उसे ये पता नहीं है कि चमक असल में फिसलन भरी जमीन है. धीरे धीरे वो अपने घर, अपने संस्कार और अपनी समझ से दूर होती चली जाती है. और उधर सरोजा सब समझती है. वो देखती है कि बाहर की दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही बेरहम भी है. ललिता का सपना टूटता है और टूटता है बहुत दर्द के साथ. उसे ये समझ में आता है कि हर मीठी बात सच नहीं होती और हर मौका भगवान का कोई तोहफा नहीं होता. द टाइटल टू वर्जिन्स इज डीपली सिंबलिक, extending beyond physical chastity to suggest spiritual, emotional, and experiential innocence. Markandeya prose combines psychological depth and social realism, offering a critique of both conservative rigidity and predatory modernity. Ultimately, the novel stands as an iconic exploration of female subjectivity, highlighted how innocence, once fractured by experience, cannot be wholly restored but can yield painful self-awareness. Two Virgins सिर्फ जिस्म की पवित्रता की बात नहीं करती, बल्कि मन और समझ की मासूमियत की कहानी है. कमला मार्कंडेय ने साफ दिखाया है कि बिना तैयारी के अगर इंसान चमकती दुनिया में कूदे तो अंजाम अक्सर पछतावे भरा होता है. सीधी भाषा में ये कहानी है सपनों, धोखे और समझ आने की कीमत की. अब आगे देखते हैं. कैरेक्टर ललिता
The tragic idealist, Lalita has a central figure of the novel and represent youthful idealism, vulnerable to seduction by modern glamour, sensitive, imaginative and emotionally neo. मतलब emotionally वो नहीं है. She longs to escape the monotony ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेडिशनल लाइफ. जैसा कि लोग चाहते हैं ना, लोगों को फ्रीडम चाहिए. हर फैसिनेशन विद सिनेमा सिंबलाइज हर डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्नाइज. उसने सोचा कि मैं बड़े जगह पे जाऊंगी, बड़े प्लेस पे जाऊंगी, बड़ा काम करूंगी तो अपना नाम होगा, मतलब अपना टाइम आएगा. हाउएवर ललिता लैक्स क्रिटिकल जजमेंट एंड कन्फ्यूजेस अपॉर्चुनिटी विद एक्सप्लॉयटेशन. जबकि ये उसके लिए, अभी हमने बात की ना कि हर अपॉर्चुनिटी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं हो सकता है वो फिसलन भी हो, भगवान खुद ट्राई कर रहे हो कि आप इसमें जाओ या ना जाओ. तो हर मॉरल डाउनफॉल इज नॉट प्रेजेंटेड as a personal weakness alone but as a consequences of patriarchal manipulation and unequal power structure. ये unequal power है ना. ललिता thus emerges as a tragic figure, जो कि बाद में एक tragic figure के रूप में उभरती है. A victim for of both her dreams and a predatory modern world. सरोजा एक मॉरल एंड कॉन्शियसनेस चेतना की बात करती है. सरोजा ललिता यंगर सिस्टर functions as a novel ethical anchor, observant, reflective and emotionally restrained. She provides a balanced perspective. वो बैलेंस पर्सपेक्टिव देखती है और प्रोज एंड कॉन्स देखती है कि अगर कोई बहुत सुगरी कोटेड बात बोल रहा है तो उसके पीछे हिडन होते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन. तो उसके पीछे की उसकी मंशा जानने की प्रकृति भी तो एक साइकोलॉजिकल मेथड होती है ना, कि बंदा बस प्यार से बोला जा रहा है तो कोई बह जाए, ऐसा ग्लीबल लोग करते हैं. Other events unfolding around her, unlike Lolita, Saroja is capable of distinguishing illusion from reality. She embodies moral resilience and gradual maturity. Through Saroja gaze, Markandeya critiques blind ambition and highlighted the value of self-awareness. Saroja represents experiential wisdom earned without transgression. Next, the mother, ट्रेडिशन एंड प्रोटेक्टिव एंजाइटी. जैसे माँ को बेटियों की बहुत चिंता रहती है ना. द मदर सिंबलाइज ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड सोशल डिसिप्लिन. हर स्ट्रिक्टनेस स्टेम्स फ्रॉम फियर रादर देन क्रुएल्टी. फियर ऑफ सोशल डिसऑनर, समाज में असम्मान की भावना, एंड मोरल कोलैप्स और नैतिक पतन. थ्रू सी अपीयर्स रिजिड. एंड जैसा कि माँ बाप अक्सर बच्चों को दिखते हैं ना कि वो इतने रिजिड है, हर इंस्टिंक्ट प्रूव जस्टिफाइड. Markandeya portrays her not as oppressive but as tragically powerless in preventing Lalita's fall. The filmmaker producer, predatory modernity. The film producer remains largely unnamed, reinforcing his symbolic function. He represents exploitative urban modernity that commodifies female ambition. His charms मास्क मोरल इम्पटीनेस. जैसे उसका चार्म जो है उसकी नैतिक खालीपन है उसमें. एक्सपोजिंग हाउ ड्रीम्स एंड आर मैनिपुलेटेड फॉर पर्सनल गेन. अपने फायदे के लिए कैसे कोई किसी को मैनिपुलेट करता है और किसी के सपनों के साथ कैसे खेलता है. कंक्लूजन. थ्रू दीज कैरेक्टर्स कमला मार्कंडेया कंस्टेंट अ नॉन्स्ट क्रिटिक ऑफ इनोसेंस, एम्बिशन एंड जेंडर्ड वल्नरेबिलिटी. कि कैसे मेल पे फीमेल इतनी डिपेंड है. जैसे कोई रूल बना तो वो सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए क्यों इतना स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है. इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ईच कैरेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू नॉवल एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल अवेकनिंग, मेकिंग टू वर्जन्स अ पावरफुल साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्टडीज. अब प्रैक्टिस कर लेते हैं. द टाइटल टू वर्जन्स मोस्ट क्रिटिकली सिग्निफाइज अ फिजिकल चस्टिटी वर्सेज मोरल करप्शन. नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. इमोशनल एंड एक्सपीरियंशियल इनोसेंस इन ट्रांजिशन. द टाइटल मेटाफोरिकली वर्जिनिटी extend beyond physical chastity to emotional.
Psychological and experiential innocence, both sisters began as virgins to experience, but only Lalita loses it tragically. Lalita's attraction to cinema primarily symbolized illusory modern freedom. Option C is correct answer. Cinema symbolized modern glamour, promising liberation but actually concealing exploitation. Markandeya critiques false modernity rather than celebrating emancipation. हो सकता है कोई बहुत अच्छी पिक निकलवा रहा हो सकता है बहुत अच्छा सेलिब्रिटी हो, बट बिहाइंड अंदर उसके साथ क्या चल रहा है ये तो वही बता सकता है ना. दूसरे की चकाचौंध देख के लगता है कि नहीं सब तो सब चंगा सी. सरोजा narrative rules is closet to that of a moral and psychological observer. Option C is correct answer. Saroja did not intervene actively. She watches, reflects and judges. She becomes the ethical lens through which readers interpret Lalita's fall. Kamala Markandeya portrayal the of Lalita's fall avoids. किसको अवॉइड करती है? Moral absolutism. Option C is correct answer. Markandeya avoid preaching. Lalita is neither condemned nor idealized. Her fall is contextual, psychological and social, but not moralistic. The unnamed film producer functions mainly as a romantic hero figure. अरे नहीं तो ये तो a symbolic agent of exploitation. The producer is deliberately underdeveloped as an individual to function symbolically as predatory modern masculinity exploiting female ambition. कैसे एक modern masculinity. अच्छा लोग रेपिस्ट को ही रेपिस्ट बोलते हैं बट किसी के शिक्षा का रेप कर दो, मतलब रेप मतलब जबरदस्ती कोई भी काम करो, किसी के फ्रीडम का रेप करो. फ्रीडम मीन्स क्या? खाली कॉस्मेटिक शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर? ऐसा भी नहीं है. द मॉरल अथॉरिटी इन द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव कंजर्वेटिज्म. The mother's strictness arises from anxiety and experience, not tyranny. Her fears reflect social reality, not blind orthodoxy. Lalita tragedy is best understood as option C gendered vulnerability in power imbalance. Lalita's tragedy results from unequal gender and class relation, where male authority manipulates female aspiration. कि कैसे एक मेल फीमेल की आकांक्षाओं को डाइवर्ट करता है. The rural setting of the novel primarily reinforces option C ethical grounding. Option C is correct answer. The village is not romanticized but provides moral stability. It contrasts sharply with the deceptive ethics of urban modernity. Saroja maturity emerges through ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन. सरोजा की क्या है? ऑब्जर्वेशन ना, कि आप ऑब्जर्व करके देख लेती है कि हाँ ये कैसा है ये कैसा है. सरोजा मेच्योर्ड बाय विटनेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे हालात आते रहे उसको देख करके. नॉट थ्रू रिबिलियन और रोमांटिक एक्सपीरियंस, ना कि उसने विद्रोह किया और ना ही लोगों के एक्सपीरियंस उसको कोई हुए ऐसे ऐसे कोई रूमानी एक्सपीरियंस भी नहीं हुए. हर ग्रोथ इज कॉग्निटिव एंड मोरल, और उसका ग्रोथ कैसा है? Cognitive and moral. Which critical lens best suits to virgin? Option B feminist psychoanalysis. The novel explores
फीमेल डिज़ायर, रिप्रेशन कैसे दबाया जाता है, एंड वल्नरेबिलिटी मतलब कैसे वो आखिरी तक वो सरवाइव करती है अंडर पैट्रियार्की, कि कैसे पैट्रियार्की के अंदर, मेकिंग फेमिनिस्ट साइको एनालिटिक रीडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट। Lalita dream collapsed mainly due to a social gossip, familial pressure या exploitative modernity या religious conditioning। अरे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, exploitative modernity। Lalita downfall is caused by manipulation masked as opportunity, modernity functioning without ethical responsibility। Markandeya treatment of modernity is a option C ambivalent। मर्कंडिया नेदर फुली रिजेक्ट्स नॉर सेलिब्रेट्स मॉडर्निटी मतलब वो पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं करती है और पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करती है। सी एक्सपोजेस इट्स अ डेंजर वाइल एक्नॉलेजिंग इज अ सेडक्टिव अपील मतलब आपको मॉडर्निटी मतलब क्या, फ्रीडम मतलब क्या, क्या पता आप किसी ऐसे गलत कार्य को अंजाम देने की बात को भी फ्रीडम समझते, मतलब फ्रीडम मीन्स आपकी इच्छाएं क्या है, अगर वो पॉजिटिव है फिर वो आपको अच्छी दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। बट अगर आपको आपका एम किसी को मारना है, ये तो डेंजर जोन है ना। तो विदाउट समझ एक्नॉलेजिंग ये क्या है, एक सेडक्टिव अपील है महज। द कंसेप्ट ऑफ वर्जिनिटी इज द नॉवल इज बायोलॉजिकल, रिचुअलिस्टिक, मेटाफोरिकल या लीगलिस्टिक। नहीं, ये तो मेटाफोरिकल ही है ना, फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा। वर्जिनिटी सिग्निफाइज इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, नॉट मियरली फिजिकल प्योरिटी। अब फिजिकल प्योरिटी का क्या मतलब है कि वर्जिनिटी मीन्स क्या, वर्जिनिटी मीन्स आपकी बात प्योर होनी चाहिए। वर्जिनिटी, वर्जिन मीन्स प्योर, कोकोनट वर्जिन ऑयल भी तो होता है या फिर लेवेंडर जो भी, तो वर्जिन मीन्स प्योर। अब आपके मन की बात हो, तन की बात हो, धन की बात हो, जीवन की बात हो, हर बात में ही आप अगर वर्जिन है फिर आप वर्जिन है, अदरवाइज आप वर्जिन नहीं है। सरोजा कैन इसको एक महज जेनिटल से रिलेट कर पाना, ये तो नैरो माइंड वाली बात हो गई ना। सरोजा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन सी एक्सपीरियंसली वाइज। सरोजा गेन्स विजडम कैसे, इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली थोड़ी कि आग है तो जल जाएगी, नहीं, जलते हुए लोगों को देख के पता चला कि ये आग है और इससे जलते हैं। सी लर्न्स विदाउट फॉलिंग मतलब बिना गिरे ही सीख लिया उसने। एम्बॉडिंग एथिकल मेच्योरिटी विदाउट ट्रॉमा मतलब इतनी इमोशन, इतनी मेच्योरिटी उसको क्या हुई, बिना किसी ट्रॉमा को हुई। जैसे ललिता को ढेर सारी प्रॉब्लम्स हुई, फिर पता चला अरे आम तो खट्टे, अंगूर तो खट्टे हैं, दुनिया अच्छी नहीं है, बट उसको देख देख के ही पता चल गया कि ये अच्छी है नहीं है भाई, ये दिस इज अ रेड फ्लैग और दूर रहो इससे। The novel critiques cinema primarily as क्या, moral illusion। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिनेमा रिप्रेजेंट डिसेप्टिव ग्लैमर मतलब ये एकदम सीधा साधा ग्लैमर नहीं है, ये धोखेबाज है। दैट कमोडिफाई वुमेन ड्रीम्स रादर दैन नर्चरिंग आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी। अब देखो जैसे ज्वेलरी के ये प्रचार हुए, वो क्लीवेज इतने नीचे तक क्यों गिरे रहते हैं, मतलब क्या कोई जेंट्स को कभी हार पहन के देखते हुए ऐड करते हुए देखा है, क्यों भाई उसके पास गर्दन नहीं है क्या। और किसी भी चीज में मैन की मैस्कुलिनिटी दिखाई देती है, बट वुमेन को क्या है, उसकी ब्यूटी दिखाई देती है। अब ब्यूटी में भी क्या है कि सेक्सुअल इंटाइसमेंट है। Lalita's character arc follows the pattern. Tragic loss of innocence. Lalita's arc follows classical tragedy, not empowerment or success. उसको ना नेम मिला, न फेम मिला, न सफलता मिली। Ending is इरिवर्सिबल डिसइल्यूजनमेंट मतलब एंड ऐसा हुआ, ऐसा भयानक हुआ कि वो वहां से लौट के नहीं आ पाई। मीन्स इतना ट्रॉमा देने वाले को भी सोचना चाहिए, क्यों ही दे यार। द पावर इम्बैलेंस
in the novel is most evident as in what? Gender and class hierarchy. Power imbalance is clearest in male authority over a young, rural girl aspiring to upward mobility. Means जैसे होता है ना कि घर का मुखिया कौन? पिता. उसके पहले कौन? ग्रैंडफादर. उसके बाद कौन? सन. अब ये माता जी जो है, ये पहले तो सास ससुर की सुने, फिर पति की सुने, फिर बेटे की सुने. मतलब इनकी बारी कब आएगी? तो ये भी एक तरीके से इम्बैलेंस है ना, पावर का, जेंडर का, सब कुछ का. और वहीं अगर बेटी बेटी बोलने लगे तो ये माता जी खुद बोलती हैं कि भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है. तो जेंडर को तो बायस्ड बनाने वाली, जेंडर की जो है कि इम्बैलेंस करने वाली ये फीमेल खुद है. द पावर इम्बैलेंस, gender and class hierarchy. Markandeya narrative tone can be described as what? Compassionate realism. Option C is correct answer. Markandeya writes with empathy and psychological depth. मीन्स एम्पैथी भी है उसके पास और साइकोलॉजिकल डेप्थ भी है. क्या क्या वो अवॉइड करती है इसमें? सटायर को और डायडेक्टिव प्रीचिंग को. मतलब इसमें क्या ही दिखाया गया, ऐसा कोई उपदेशात्मक कोई ऐसी चीज तो दिखाई नहीं दी गई है. तो इसने डायडेक्टिव प्रीचिंग नहीं किया है. द एंडिंग ऑफ टू वर्जिन्स प्राइमरली सजेस्ट व्हाट? इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल चेंज. मतलब ट्रॉमा है भाई, ट्रॉमा. जीते जी क्या, मरने के बाद भी खतरनाक है. द एंडिंग सजेस्ट दैट इनोसेंस वंस लॉस्ट. मतलब आपकी मासूमियत एक बार खो गई ना, जैसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में भी हमने पढ़ा था, थ्रू ट्रामा कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. मतलब आप गिरो ही नहीं, ऐसे ऐसे दलदल में पड़ो ही नहीं. ये तो ये जो क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी है ऐसा. ओनली अंडरस्टूड पेनफुली. मतलब ऐसे किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रॉमा को दूर से ही फील कर लो भैया, उसमें घुसने की एकदम ज़रूरत नहीं है. क्योंकि एक बार जब गए ना तो फिर निकलना बेहद मुश्किल है. और ज़िंदगी एक बार मिली है, खूब जियो, मस्ती में जियो, मस्त अपने फ्रेंडशिप सर्कल में रहो. लेकिन जिंदगी में पहला पर्सन किसी को बनने ही मत दो, खुद को भी मत बनने दो अगर खुश रहना. द नॉवल अल्टीमेटली क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ unguarded dream. The novel ultimately questions not ambition itself, but dreams pursued without answerness or structural danger. मतलब विजन देखो तो देखो, बट उसके प्रॉस भी देख लो, कॉन्स भी देख लो, फिर देखो बेनिफिट क्या हो रहा है इसका, हमारी जिंदगी में इसका रोल क्या है, हम उसको अचीव करके क्या पाएंगे. फिर जाके अपने ड्रीम के बारे में सोचो और उसको पूरा करो. Two Virgins is not anti-modern, not anti-female ambition. It is anti-exploitative modernity without ethics. Okay? अब हम कुछ एग्जाम के जालसाजी भी तो देख लें, कैसे पूछेगा वो. जैसे ट्रीटिंग वर्जिनिटी एज ओनली फिजिकल प्योरिटी, नो. इज साइकोलॉजिकल, इमोशनल, एक्सपीरियंशियल इनोसेंस. ये एकदम फिजिकली, जैसे किसी का रेप हो गया, यही एक वर्जिनिटी लॉस करने का जरिया नहीं है भाई. साइकोलॉजिकली भी रेप होता है, इमोशनली भी होता है, एक्सपीरियंशियल भी. अगर बहुत बुरा एक्सपीरियंस है वो भी एक रेप है. इनोसेंस आपकी खत्म हो गई, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, ये भी एक तरीके से रेप ही हुआ. तो वर्जिनिटी आपकी फिजिकल भी होनी चाहिए, इमोशनल भी होनी चाहिए, कोई आपके किसी भी तरफ से हावी नहीं होने दे. क्यों खाली एक रेप हो जाए तो क्यों लोग चिल्लाते हैं? कई बार तो बेटियों की ठीक से एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती है और वही लोग उसको कैरी ऑन नहीं करने देते हैं. तो क्या वो उसके शिक्षा का रेप नहीं हुआ, उसके राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ? तो ये ट्रीटिंग वर्जिनिटी एज ओनली फिजिकल प्योरिटी, ये एकदम से बेहद गलत बात है. ललिता इज फॉलन वुमेन, नहीं, उसको ऐसे फॉलन वुमेन नहीं दिखाया गया ना, ऐसे दिखाया गया सी इज अ ट्रैजिक विक्टिम, स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन, नॉट मॉरल फेल्योर. वो तो किसी के ट्रैप का वो बनी ना, हिस्सा बनी ना. एज्यूमिंग इज नॉवल इज एंटी मॉडर्न, नहीं ऐसा नहीं है, एंटी मॉडर्न नहीं है. इट क्रिटिक्स एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्निटी. मतलब मॉडर्निटी में क्या है, सिंसियरिटी से चूज करो ना, नॉट मॉडर्निटी इटसेल्फ. पता चले आप ड्रिंक करने को मॉडर्निटी मान रहे हो, आप बॉडी काउंट को, सेक्स बॉडी काउंट को मान रहे हो मॉडर्निटी. आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, आप अच्छा नाम कमाओ,
ये है अगर तो ठीक है, आप तो मॉडर्न हो, बट अगर आपकी मॉडर्निटी आपको गिरा रही है किसी ट्रैप में, तो फिर ये तो मॉडर्निटी नहीं हुई। Reading Saroja as a passive or weak? No, she is moral and cognitive center of the novel. थिंकिंग द मदर इज ऑपरेसिव? नहीं, वो ऑपरेसिव कहाँ सोचती है, वो ऑपरेशन नहीं करती है, दबाती नहीं। सी रिप्रेजेंट प्रोटेक्टिव कंजर्वेटिज्म बॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे माएँ होती है ना, बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ने नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो बनाओ बनाओ खिलाओ खिलाओ, दूसरे के घर जाना। भाई साहब, जब आप अपने पैदा किया, जब आप अपने घर को उसका होने ही नहीं देंगी ना, तो किसी दूसरे के घर जाके वो उसका घर बन जाए, इम्पॉसिबल है लड़कियों। व्यूइंग सिनेमा एज आर्ट सेलिब्रेशन? अरे नहीं, सिनेमा इज सोन एज अ कॉमर्शियल इल्यूजन एंड कमोडिफिकेशन। मतलब दिखाता कुछ और है, खाता कुछ और है। मतलब दिखाता है बादाम और खाता है मूंगफली। नहीं गुरु, सड़ी मूंगफली खाता है ये। ऐसा वाला ट्रैप में फंसते हैं बंदे जाके, उसमें बंदी जाके फंस जाती है। कॉलिंग द नॉवल फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा? इट इज अ फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड रियलिज्म, नॉट आइडियोलॉजिकल मिलिटेंसी। तो ये फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा की बात नहीं करता। ये जैसे देखने में लगेगा ना कि ये फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है, नहीं नहीं, ये तो फेमिनिस्ट इन्फ्लेक्टेड रियलिज्म है कि कैसे क्या होता है, ये कोई मिलिटेंसी नहीं है। बिलीविंग ललिता रिबील्स कॉन्सियसली? नहीं नहीं, ये कहाँ कॉन्सियसली, ये कहाँ रिबील करती है, ये तो हर रिबिलियन इज न्यू, एकदम नया, नौसिखिया, अनक्रिटिकल एंड नॉट आइडियोलॉजिकल। उसके एम का कोई पता ही नहीं था। और अब यह है कि ट्रीटिंग द प्रोड्यूसर एज अ राउंडेड कैरेक्टर? नहीं नहीं, ये तो सिंबॉलिक है ना, ही इज अ सिंबॉलिक डेलिबरेटली अंडर डेवलप्ड। रीडिंग द एंडिंग एज मॉरल पनिशमेंट? इसका अंत ऐसा होता है, नहीं, इट सिग्नल्स इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल अवेकनिंग नॉट रेट्रीब्यूशन। मतलब इसका ट्रैप तो ऐसा है कि बंदा लौट ही नहीं सकता। एज्यूमिंग विलेज लाइफ इज आइडियलाइज? नहीं नहीं, अरे कैसे विलेज लाइफ आइडियलाइज्ड है और अर्बन खराब है? नहीं, अगर आपके पास समझ जिस भी लाइफ में नहीं है, आप वहीं मरे हुए हो, तो रूरल लाइफ प्रोवाइड्स एथिकल ग्राउंडिंग नॉट परफेक्शन। और एथिकल में भी क्या, जो हम आप बना रखे हैं ना, वही ना एथिक्स है हमारे। हो सकता है घटिया ही एथिक्स हो। इक्वेटिंग एम्बिशन विद एम्पावरमेंट? एम्बिशन विदाउट अवेयरनेस बिकम्स वल्नरेबिलिटी। मतलब ये इक्विटिंग एम्बिशन विद एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, एम्बिशन विदाउट अवेयरनेस। आपका एम्बिशन अगर बिना किसी अवेयरनेस के है, तो ये एक तरीके से ट्रैप है आपके लिए। इग्नोरिंग क्लास डायमेंशन? नहीं किया, डायमेंशन तो है इसमें। तो इसने क्या किया, ललिता एक्सप्लॉयटेशन इज ट्राइड अ क्लास एंड जेंडर हायरार्की, मतलब जो सिमिलरिटी नहीं है। एज्यूमिंग सरोजा लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस? सी लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। एक्सपीरियंस उसको नहीं हुआ था, उसने तो दूर दूर से देखा भाई, तो ऑब्जर्वेशन नॉट ट्रांसक्रिप्शन। Calling the novel melodramatic? No, no. This is psychological realism, emotionally restrained, not novel melodramatic. Reducing the novel to a moral lesson? नहीं नहीं, ये तो है सोशियो साइकोलॉजिकल क्रिटिक, नॉट डायडेक्टिक फिक्शन। तो ये कोई मॉरल लेसन नहीं देता है। रीडिंग द टाइटल एज रिफरिंग ओनली टू सिस्टर? अरे नहीं, ये तो सबकी बात किया है ना, टू मोड्स ऑफ इनोसेंस की बात किया है कि ऐसे जो सिस्टर्स के माइंडसेट को शो किया है, ऐसे दुनिया में सारे लोग हो सकते हैं, ये इसकी बात करता है। ये कोई दो लोगों पे डिपेंड नहीं है ये नॉवल, ये वर्क। एज्यूमिंग ललिता गेन्स फ्रीडम, सी गेन्स पेनफुल अवेयरनेस, नॉट ऑटोनॉमी। Treating tradition as villain? No. Tradition is flawed but not predatory. Forgetting Markandeya tone? नहीं, the tone is compassionate, not judgmental. अब कुछ इसके देख लेते हैं लाइन। टू वर्जन्स अबाउट हाउ ड्रीम कोलैप्स विद इनोसेंस मीट पावर विदाउट प्रोटेक्शन। मतलब पावर तो मिले बट प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी ना हो, तो किस तरीके से कोई बर्बाद हो सकता है, उसके ड्रीम्स कैसे खराब हो सकते हैं। ऑथर की बात करें तो ये हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडियन नॉवलिस्ट
कमला मार्कंडेया, पब्लिकेशन 1973। लॉस ऑफ इनोसेंस इसका कोर आइडिया है। ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्निटी ना, इनोसेंस का लॉस बताया है, एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्निटी, नॉट एंटी मॉडर्न, ये एंटी मॉडर्न नहीं है बट एंटी प्रेडेटरी मॉडर्न ग्लैमर है, कि आप झूठ झूठ में ग्लैमर की दुनिया में आप जा रहे हो, तो ये भी तो कोई एडवांस थोड़ी हुआ। वर्जिनिटी कैसी है, क्या फिजिकल है? नहीं, ये तो इमोशनल इनोसेंस की बात करते हैं ना, साइकोलॉजिकल नीव की बात करता है। एक्सपीरियंशियल अवेयरनेस नहीं, नॉट मियरली फिजिकल चेस्टिटी की बात ये नहीं करता, ये एक्सपीरियंशियल अवेयरनेस की बात करता है। ललिता ड्रीमी है, सेंसिटिव है, एम्बिशियस है, अट्रैक्टेड टू सिनेमा एंड ग्लैमर। विक्टिम क्या हुआ? विक्टिम ऑफ जेंडर एंड क्लास पावर इम्बैलेंस, मतलब कास्ट एंड क्लास की हायरार्की ठीक से ना होने के कारण उसको ये दिन देखना पड़ता है। आर्क इनोसेंस, उसके दुख का कारण क्या है? इनोसेंस, डिसइल्यूजनमेंट, पेनफुल अवेयरनेस, ये प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आंसर भी करने होंगे, तो ये प्री कम मेंस भी है। सरोजा क्या है? यंगर सिस्टर है, नरेटर ऑब्जर्वर है, एथिकल सेंटर ऑफ नॉवेल है, लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन नॉट फॉल, मतलब वो उसमें घुस के नहीं देखती है, पहले से ही ऊपर ऊपर से ही देख लेती है, भाई ये बंदी की इस कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। रिप्रेजेंट मॉरल रेजिलियंस, मदर कैसी है? ट्रेडिशनल है, स्ट्रिक्ट है, प्रोटेक्टिव है, यही माता जी लोग ही ठीक हो जाती तो जिंदगी सबकी सुधर ना जाती। डरने को बोलती हैं पिताजी से, भाई काहे पिताजी से डरे? मोटिवेटेड बाय फियर ऑफ सोशल रियलिटी, या तो डरने को ही बोलेंगी या सर चढ़ने को बोलेंगी, भाई लिमिट भी बहुत जरूरी होती है। नॉट ऑपरेसिव, बट ये है कि लिमिट किस चीज़ की, पता चले आपके आपके सारे उत्थान की ही लिमिटेशन कर दी गई हो और सारे पतन के पावर आपको दे दिए गए हों। नॉट ऑपरेसिव बट पावरलेस। फिल्म प्रोड्यूसर कैसा है? अननेम्ड है, सिंबॉलिक है, रिप्रेजेंट एक्सप्लॉयटेटिव अर्बन मॉडर्निटी, वो फैशन शायद मूवी है कि कौन सी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें दिखाया गया है कि हाँ कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, मिस इंडिया कुछ ऐसे करके था। कमोडिफाइज फीमेल ड्रीम्स, कैसे उनके ड्रीम्स के साथ मजाक होता है। सेटिंग एंड सिंबलिज्म की बात है तो रूरल, साउथ इंडियन, ये कहाँ है? साउथ इंडियन है ना। एथिकल ग्राउंडिंग, सिनेमा, इल्यूजन, फॉल्स फ्रीडम, कमोडिफिकेशन, मतलब ये भ्रम है, फ्रीडम के नाम पे झूठ बोलता है। सिटी, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अब थीम्स की बात करो तो लॉस ऑफ इनोसेंस, फीमेल वल्नरेबिलिटी अंडर पैट्रियार्की, कैसे पैट्रियार्की के अंदर फीमेल एकदम से खाली सर्वाइवल के किसी भी तरीके से होती हैं। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, जेंडर क्लास एक्सप्लॉयटेशन, जेंडर भी है और क्लास भी है, और फेमिनिस्ट साइको एनालिटिक रियलिज्म, सोशियो साइकोलॉजिकल नॉवेल, नॉट मॉरलिस्टिक है, ये कोई डायरेक्टिव नहीं है। नॉट एंटी फीमेल एम्बिशन है, ये एंटी फीमेल एम्बिशन है कि एम्बिशन है महिला का और उसको दबाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेटिव टोन इसका कैसा है? कंपैशनेट है, नॉन जजमेंटल है, साइको एनालिटिकल रियलिज्म है, सिंबॉलिक रिस्ट्रेंट है। एंडिंग इनसाइट की बात कर लेते हैं तो नो मॉरल रिडेम्पशन, नो फेमिनिस्ट ट्रायम्फ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि विजेता कोई बन गई है। इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल अवेकनिंग, ऐसी मतलब कि प्रॉब्लम हुई कि जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रैप में घुसना और उससे बाहर ना निकलना। ये कैसे एक एरर होते हैं कि कालिंग ललिता मॉरली वीक, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सरोजा पैसिव एक्टिव ही थी। वर्जिनिटी लिटरली रीडिंग, नहीं। कालिंग नॉवल एंटी मॉडर्न, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम मॉडर्न है। टू वर्जिन्स एक्सपोज हाउ अंडर गॉडेड ड्रीम्स कोलैप्स व्हेन इनोसेंस कन्फ्रंट पावर विदाउट प्रोटेक्शन। अब हम रिवीजन कर लेते हैं तो कमला मार्कंडेया 1973, कोर आइडिया लॉज ऑफ इनोसेंस थ्रू एक्सप्लॉयटेशन मॉडर्न ग्लैमर। एकदम इस क्लास को देखने के बाद मुझे लगता है कोई डाउट नहीं बचेगा। वर्जिनिटी कैसी है? इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, नॉट ओनली फिजिकल, तो फिजिकल है भी नहीं, नॉट जस्ट फिजिकल प्योरिटी। ललिता कैसी है? ड्रीमी है, एम्बिशियस है, सिनेमा ऑब्सेस्ड है, विक्टिम ऑफ जेंडर क्लास एंड पावर, बाद में इसका प्रॉब्लम होता है। इनोसेंस डिसइल्यूजनमेंट।
सरोजा कैसी है? यंगर सिस्टर है, ऑब्जर्वर है, देखती रहती है दूर से। मॉरल कॉन्शियस ऑफ द नॉवल है, नॉवल की क्या है? मॉरल कॉन्शियसनेस है। और लर्न बाय वाचिंग नॉट फॉलिंग, मतलब उसमें घुस के गिर के नहीं देखना है, ऊपर ऊपर से ही देखना। मदर कैसी है? ट्रेडिशनल है, प्रोटेक्टिव है, एंसियस है। अब बताओ वो क्या है? ऑपरेसिव है? नॉट ऑपरेसिव बट पावरलेस, उसके पास पावर नहीं है ना बाबा। अगर पावर नहीं है तो फिर आपकी कौन सुनेगा? जिंदगी भर खाना बनाने की बात करते हैं लोग, कहते हैं खाना बनाओ, सिखाओ, ये करो वो करो, भाई उसकी कोई गिनती नहीं है, जी खा लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं एकदम परफेक्ट खाना बनाने आना। पनीर पुलाव खिला के भी क्या करना है किसी को? अपने टारगेट पे फोकस्ड रहो, सबके पास हाथ पैर है, सब कर लेंगे। अननेम्ड सिंबॉलिक प्रेडिटर, अर्बन मॉडर्निटी विदाउट एथिक्स, सिनेमा सिंबल क्या है? इल्यूजन, अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। फॉल्स फ्रीडम, कमोडिफिकेशन, थीम्स कीवर्ड, इनोसेंस, इल्यूजन। कीवर्ड्स क्या है इसके? इनोसेंस है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, भ्रम में है। पैट्रियार्की जहर है, पावर इम्बैलेंस ये भी जहर है। कंपैशनेट रियलिज्म, नॉट मोरलिस्टिक टोन है इसका, डायरेक्टिव टोन नहीं है इसका। कंपैशनेट रियलिज्म, एंडिंग नो रिडेम्पशन, इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल अवेकनिंग। तो एग्जाम के लिए ये है कि ड्रीम्स विदाउट अवेयरनेस इनवाइट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब विदाउट अवेयरनेस आपका ये एक्सप्लॉइटेशन ही तो हुआ आपके दिन का। अब हम थोड़ा कमला मार्कंडेय के ओवरव्यू लाइफ और वर्क्स पे आते हैं। नियम, रियल नेम है इसका कमला पूर्णिया टेलर, पेन नेम कमला मार्कंडेय, बॉर्न 1924, मैसूर नाउ कर्नाटका, जो कि अब कर्नाटका में है। डाइड व्हेन 2004 in London, educated at University of Madras, profession with forewriting journalist, settled mostly England, belongs to post-colonial Indian English fiction, writes mainly about India from a diasporic distance, known for East-West cultural conflict and socio-economic realism. Literary पोजिशन, नॉट मॉडर्निस्ट लाइक वुल्फ, मॉडर्निस्ट नहीं थी। नॉट एक्सपेरिमेंटल इनफॉर्म, अ सोशल रियलिस्ट विद साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये मॉडर्निस्ट नहीं थी वुल्फ की तरह, बट ये सोशल रियलिस्ट एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। ऑफन कंपेयर्ड विद आर के नारायण एंड अनीता देसाई। वुल्फ से तो इनका कंपेयर नहीं है, बट इनको नारायण और अनीता देसाई से कंपेरिजन मिल सकता है। फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल नॉट एलिट्स, बहुत एलिट क्लास को ये नहीं फोकस करती हैं, ये साधारण लोगों की बातें करती हैं। यूजेस सिंपल प्रोज सिंबॉलिक रियलिज्म, बहुत लच्छेदार भाषा की बात नहीं करती हैं। मेजर्ड थीम्स, इनकी थीम्स में क्या है भाई? पॉवर्टी है, हंगर है, ट्रेडिशन है, मॉडर्निटी है, ईस्ट वेस्ट कल्चरल क्लैश है, फीमेल सफरिंग एंड रेजिलेंस है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस रूरल की बात करती हैं, और कैसे गरीबों पे ये होता है, इनका गरीबों पे कैसे शोषण होता है उनका। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीक, मॉरल एंड्योरेंस नॉट रिबिलियन, कैसे लोग सहते हैं, कभी विद्रोह नहीं कर पाते हैं। मेजर नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका देखोगे नेक्टर इन सीप चल, और फिर उसके बाद इनर फ्यूरी, नहीं मिला तो क्या हुआ, गुस्सा हो गई। अ साइलेंस डिजायर, फिर एक धीरे से डिजायर आई, क्या पोजेशन करते हैं इस पे। तो इसमें नेक्टर इन सीप में क्या है? पीजेंट लाइफ है, हंगर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इनर फ्यूरी में क्या है? देखो आग की बात की तो फ्रीडम मूवमेंट बैकड्रॉप है। साइलेंस ऑफ डिजायर में क्या है? फेथ वर्सेस रेशनैलिटी है। पोजेशन की बात है 1963, ईस्ट एंड वेस्ट आर्टिस्ट थीम। अ हैंडफुल ऑफ राइस, अर्बन पॉवर्टी, भाई ऐसे भी कर सकते हो कि गांव में तो बहुत, रूरल साइड में बहुत चावल हो जाएंगे, बट ये मुट्ठी भर चावल की बात करती है, तो ये अर्बन पॉवर्टी को दिखाता है। द नाउ हियर वेयर नो वेयर मैन 1972, रेसिज्म एंड इमिग्रेंट एलिनेशन, टू वर्जिन्स, जो कि हमने आज पढ़ाई है। तो 1973, इनोसेंस वर्सेज एक्सप्लॉइटेटिव मॉडर्निटी, द गोल्डन हनीकॉम्ब 1977, प्रिंसली इंडिया एंड
पॉलिटिक्स। एंड नेक्टेरियन सीप प्रोटैगनिस्ट कौन है? रुक्मणी। हंगर थीम है इसका, पेशेंस है एंड सर्वाइवल है। सिंबल सीप क्या है? फ्रेजाइल ह्यूमन इंड्योरेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्ट्रक्टिव फोर्स, कंसीडर्ड हर मास्टरपीस। और इसका 2 वर्जन्स का क्या है? थीम लॉस ऑफ इनोसेंस, सिनेमा इल्यूजन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, फेमिनिस्ट बट नॉट मिलिटेंट, वर्जिनिटी साइकोलॉजिकल इनोसेंस के वर्जिनिटी की बात करते हैं, स्टाइल एंड टेक्निक लीनियर नरेशन, सिंबलिज्म विदाउट ऑब्सक्यूरिटी, कंपैशनेट टोन, नॉट रेडिकल फेमिनिज्म, एकदम लकीर की फकीर नहीं है फेमिनिज्म के पीछे, फोकस ऑन मॉरल सफरिंग नॉट प्रोटेस्ट, मॉरल सफरिंग की बात करते हैं प्रोटेस्ट के, नॉवलिस्ट ऑफ हंगर एंड इंड्योरेंस, ह्यूमनिस्ट रियलिस्ट, ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, फेमिनिन सफरिंग विदाउट रिबिलियन, ethical realism in post-colonial fiction. Kamala Markandeya portrays human dignity surviving under social, economic and cultural pressure. तो आज के लिए इतना ही. I hope you like this video. If you like this video, do like, share, subscribe this channel and share your thought in comment section. So until then, keep learning, keep progressing. Thank you. Bye bye.